नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। तो आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। खास तौर पर हम सेंसेक्स के ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि मार्केट जब से गैप अप ओपन हुआ ना, उसके बाद से रेंग रेंग के चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जो इसने सेंसेक्स ने लगभग 4500 पॉइंट की और निफ्टी ने लगभग 1200 पॉइंट की और बैंक निफ्टी ने लगभग यहाँ पे गैप अप हमें दिखाया था 2700 पॉइंट का। तो ये जो इसने दौड़ लगाई है ना, इस दौड़ से ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट हाँफ गया है, इसकी सांसें फूल गई है और अब मार्केट एकदम साइडवेज है। तो इस साइडवेज बाजार में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ताकि हमें कम से कम रिस्क में एक अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। तो मैं आज आपको सेंसेक्स के एनालिसिस के टाइम पे एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी होगी वो, और वो साइडवेज मार्केट में ही काम करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम निफ्टी पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करूं तो देखो, निफ्टी भले ही नीचे थी, हमें 25,000 के नीचे ट्रेड करती हुई निफ्टी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप की न्यूज आती है ट्रेड डील की, उसके बाद में मार्केट एकदम तेजी दिखाता है। लेकिन तेजी भी कहां तक, देखो ये जो टॉप है ना, इस टॉप तक, इससे ऊपर तो नहीं गया ये। मतलब गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, एक यूं मान के चलिए कि जो तेजी वगैरह भी दिखती है ना, वो उसी स्ट्रक्चर में दिखती है जिस स्ट्रक्चर में हमारा चार्ट होता है। तो ये तो क्लियर है कि मार्केट चार्ट के अनुसार ही चलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जिससे बाजार एकदम दड़ाम हो जाए, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिससे बाजार अब लास्ट भी जो अभी जो कुछ दिन पहले, 3 4 5 दिन पहले लो था, उस लो को पकड़े। ऐसी तो कोई न्यूज नहीं है फिलहाल। सो फिर यार हो क्या सकता है भाई? हो सकता है ये पूरा वीक मार्केट साइडवेज कर दे, पूरा वीक कर दे साइडवेज। देखो अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, एक गैप अप, उसके बाद में मार्केट नीचे एंड देन फिर साइडवेज। यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा साइडवेज, यानी ये उसी रेंज में है, ये साइडवेज वाली रेंज में है। ये सब चीजें तब समझ में आती है जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये साइडवेज चल रहा है, लेकिन साइडवेज मार्केट में काम कैसे किया जाए? हमारे पास में ये रेंज है सिर्फ 2 दिन की। ठीक है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और ले लेता हूं इसको। ये रेंज है हमारे पास में निफ्टी की सिर्फ 2 दिन की। तो अब 2 दिन में हमें यहां पर टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर हमें बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? मैं 25,600 से 25,850 के बीच में काम नहीं करना चाहिए? या तो ये कर लें कि 25,600 से लेके 25,800 के बीच में काम ही नहीं करें इन 200 पॉइंट में, या फिर काम करना हो तो कैसे करें? देखो इनमें तरीका होता है काम करने का। फिलहाल मैं वो तरीका आपको केवल सेंसेक्स पे बताऊंगा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इनके मैं आपको परफेक्ट लेवल्स बता देता हूं एक बार। लेवल्स के साथ साथ मैं एक इंडिकेटर भी मैं आपको बता दूंगा जो कि बहुत परफेक्ट काम करता है। उसकी एक्यूरेसी मैं मान के चलता हूं 90% से ज्यादा है इंडिकेटर की। सो वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए निफ्टी में हमें क्या करना है, पहले लेवल दिखा देता हूं फिर इंडिकेटर दिखा दूंगा। निफ्टी में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज की जो मेरी क्लोजिंग है 25,776, आप देख रहे हैं कितना है, 25,776। सो ये जो क्लोजिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं भाई, ये तो हमारी 25,776 तो क्लोजिंग हो गई, लेकिन एक रेंज हमें बनानी पड़ेगी इस 2 दिन के बाजार में, सिर्फ 2 दिन के बाजार में, क्योंकि ये अभी कछुआ चाल चल रहा है। ये खरगोश की चाल नहीं चल रहा है, ये कछुआ चाल चल रहा है मस्ती में एकदम धीरे धीरे। और ऑप्शन बायर के लिए ये सबसे बड़ी बेकार चाल होती है। जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसके लिए सबसे घटिया चाल होती है बाजार की। लेकिन इसमें भी बचा जा सकता है, मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए कल अगर 25,822, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, 28,000 जाएगा क्या बाजार? 25,822 ये एक लेवल मान के चल रहा हूं, मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो कल मान के चलो इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए कि 25,755 से लेकर 25,822 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो जाए, तो मैं सबसे पहले तेजी का देखता हूं कि मुझे तेजी कैसे करनी है। अगर मान के चलो तेजी करने का चांस मिल जाता है कि चलो ठीक है, रेंज में ओपन हो गया बाजार और अब हम थोड़ा बहुत तेजी की तरफ चले जाते हैं, तो कैसे करना देखो। जैसे 25,822 का लेवल ब्रेक करेगा बाजार, तो रिटेस्ट तो करना ही करना है। जैसे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद में हम एक छोटा सा लेवल लेना है, यहां से उठ के हमें चलना है 25,862 तक। देखो 25,862 तक जाने के बाद में एक बार मार्केट नीचे आएगा, मतलब ऐसा श्योर नहीं है, मैं सिर्फ ये सब कुछ किसके लिए बता रहा हूँ, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे एजुकेशन के लिए। ठीक है, ऐसा 100% हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और बाजार में होना भी यही चाहिए। 100% की गारंटी कुछ नहीं होती है,
सिर्फ संभावनाएं होती है। क्लियर? सो अब यहाँ पे संभावना है कि यहाँ से टकरा के एक बार नीचे आए, देन इसके बाद ये फिर उठे, तो फिर हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 25,943। ठीक है, अगर 25,943 से मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके या पॉल एंड फ्लैग बना के या कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता है, या फिर यूं कह सकता हूं मैं कि मेरा ये 25,943 का लेवल है या XYZ कोई सा भी लेवल है, इसके ऊपर एक 15 मिनट की बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है, फिर संभावनाएं बनती है कि बाजार तेजी की तरफ जाएगा और फिर अगला जो लेवल मिलता है वो 26,025 का मिलेगा। ठीक है, 26,025 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, होल्ड कर लेता है इसको, तो फिर मुझे 26,103 का लेवल देखने को मिल सकता है। सो ये मेरे अपसाइड के लेवल्स यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं थोड़ा डाउन साइड के बारे में कि डाउन साइड में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे है 25,737। अभी मुझे एक चीज कमेंट करके आप बता दो, किस किस को लगता है कि ये गैप जो है ये फिल हो जाएगा, जो गैप छोड़ के आए ना बाजार, किस किस को लगता है गैप फिल हो जाएगा, या किस किस को ऐसा लगता है कि साहब गैप फिल नहीं होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, एक बार हो सकता है 26,300 ये जाके आ जाए। मतलब जो भी आपको लगता है एक बार कमेंट जरूर करना दोस्तों। सो अब अगर 25,737 ये एक मेरा लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ ना जैसे तैसे करके, तो ब्रेकडाउन होने के बाद में मेरा जो फर्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 25,693। ज्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है, लेवल मिल सकता है ये। यहाँ पे देखो बॉटम है, यहाँ पे बॉटम है, इधर भी बॉटम है, तो ये एक लेवल में मान के चल रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर ये टूटा, देन टूटने के बाद में रिटेस्ट हुआ तो फिर नीचे गिरने की संभावनाएं दिखाएगा बाजार, और फिर हमें अगला लेवल मिल सकता है 25,567 का। ठीक है, अगर मार्केट देखो 25,567 से उठना चाहा तो उठने के लिए 25,567 पे इसको 15 मिनट की एक बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज करनी होगी। अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज नहीं कर पाता है, नेगेटिव या न्यूट्रल कैंडल बनाता है, तो फिर संभावनाएं बनेगी कि बाजार नीचे आ जाए, और इस बार 25,456 ये मेरा अगला लेवल मैं मान के चल रहा हूं, यहां तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है निफ्टी 50 में। दोस्तों अगेन मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, हाइप भी कर देना, और हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध है। मैं हर छोटी छोटी चीज के लिए वीडियो नहीं बना सकता, सो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो देखो बैंक निफ्टी में मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, पहले बैंक निफ्टी को चालू करने से पहले ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि निफ्टी आज पूरे दिन में क्या रहा इसका, आज निफ्टी का 48 पॉइंट, सेंसेक्स का जो कि तांडव करता है बिटकॉइन की तरह उसका 78 पॉइंट, बैंक निफ्टी हमारा 196 पॉइंट। लेकिन यूएस मार्केट थोड़ा डाउन है। अब ये डाउन क्यों जा रहा है भाई, जबकि इसको तो तेजी करनी चाहिए थी ना, लेकिन ये भी डाउन जा रहा है। सो ज्यादा उछल कूद नहीं है बाजार में, साइडवेज रहने की संभावनाएं ज्यादा है, और सेंसेक्स वाले दिन तो साइडवेज अगर रह गया ना मार्केट, तो प्रीमियम को ऐसे पिघलाएगा जैसे आग के पास में जाती बर्फ पिघलती है ना, वैसे प्रीमियम पिघलेगा। उस पिघलने वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं आज। सो बैंक निफ्टी में मैं मान के चलता हूं कि साहब अगर मेरी बैंक निफ्टी मुझे ओपनिंग दे दे, कहां पर, ऊपर का लेवल में मान के चल रहा हूं 60,301, ये क्या लिख दिया भाई, 60,301, ठीक है, और नीचे का लेवल में मान के चल रहा हूं 60,196। अगर इसके बीच में कहीं ओपनिंग दे देगी तो मैं इसको एक नो ट्रेड रेंज मान के चलूंगा, एंड देन इसके बाद में इसका ब्रेकआउट होता है तो मुझे, हालांकि ये ट्रेड लाइन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसमें लेवल लेके चल रहा हूं 60,301 से 60,378। ठीक है, 60,378 से रिटेस्ट होकर नीचे आने की संभावनाएं अधिकतम रहेगी, जबकि जब तक कोई नेगेटिव कैंडल ना बने। ये थोड़ा ध्यान रखना, नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर 60,503, एंड देन इसके बाद हमें देखने को मिल सकता है 60,652। यहां तक के 3 लेवल हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें अगर डाउन साइड में, देखो डाउन साइड में जाने के लिए 60,196 ये लेवल है मेरे पास में। यहां से मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसको तोड़ेगा, जब इसको तोड़ के नीचे चलेगा तो फर्स्ट में ये इस लेवल तक या फिर यहाँ पे जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, यहां तक रुकने की कोशिश करेगा, और ये लेवल हमारे पास में 60,109 यहां तक आ जाएगा। अगर ये इसको भी तोड़ने में सक्षम हो जाता है, वैसे तो 60,109 से उठ के ऊपर जाएगा एक बार, देन फिर तोड़ता हुआ नीचे आएगा, तो फिर हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है 60,035। अगर यहां से मार्केट टूटा ना तो फिर एक हो सकता है तेजी से गिरावट देखने को मिले, और वो 59,900 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में दोस्तों।
चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है और इसमें आप जीरो हीरो करने वाले हो। दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाता हूं जिसका नाम है कृष्णा एसएमसी। ये इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है। अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, कुछ भी, कहाँ से कॉल लेनी है, कहाँ से पुट लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे एंट्री करें, कितना स्टॉप लॉस रखें, कितना टारगेट रखें, तो सीधा सा इस इंडिकेटर पे आ जाओ। इस इंडिकेटर पे आने के बाद में या तो आप इंडेक्स पे लगा लो, इंडेक्स पे नहीं लगाना चाहते हो तो ऑप्शन पे लगा लो, किसी भी ऑप्शन पे लगा लो। जो अभी मैं सेंसेक्स के ऑप्शन पे लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये XYZ कुछ भी ले लो, जैसे पुट ऑप्शन ले लेता हूँ मैं। ये मैंने सेंसेक्स का पुट ऑप्शन ले लिया। अब सेंसेक्स के पुट ऑप्शन पे ही मुझे क्या दिखा रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन कहाँ पे दिखा रहा है मुझे, 238 पे। और 238 से मार्केट उठ के कहाँ तक गया है भाई, 386 तक। टॉप 386 है, क्लोजिंग 350 है। कितना शानदार इंडिकेटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बनेगा कैसे मैं बता देता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो ना, तो ये फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया और जैसे ये कैंडल बनाएगा, इसके यहाँ तक तो नहीं बनेगा हमारा पीओआई, लेकिन ये जो लाल कलर की कैंडल इसको रिटेस्ट करके गई ना, इसको बोलते हैं इक्वल लो। यहाँ पे हमारा ये पीओआई आ जाएगा, यानी कि ये डिमांड जोन आ जाएगा। फिर जैसे ही इसको टेस्ट करता है ना बाजार, यहाँ से आप उठा लो माल, कोई समस्या नहीं है, एंड देन चलने दो जितना चल सके। बहुत अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों, यकीन मानो अगर आप इस पे भरोसा करके काम करते हैं तो इसके रिजल्ट्स इतने जोरदार आने वाले हैं कि आप लोग चौंक जाओगे देखे कि यार क्या गजब चीज बनाई है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, या तो आप देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यूज करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट उपलब्ध नहीं होगा, आप कहीं ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसको सर्च करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। मेरी खुद की एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड है, प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। सो आप इसको किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ, इसके लेवल्स प्लस इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज, कि आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है इसमें, ठीक है। एक बार इंडिकेटर को मैं ऑफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसमें ये मान के चल रहा हूँ कल एक्सपायरी वाले दिन में कि भाई अगर मुझे इसमें मूव मिलना है ना तो कैसे मिलेगा। देखो थोड़े इसमें बड़े मूव में लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी है। अगर कल इसकी ओपनिंग 83,750 से लेकर 83,856 इसके बीच में हो जाती है तो मैं इसमें नो ट्रेड रखूंगा। अच्छा जी, अगर 83,856 इस लेवल का इसने अगर ब्रेकआउट दिखा दिया, देन फिर मुझे फर्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो 83,939, देन 84,000, ठीक है। उसके बाद में मुझे 84,195 और फिर मुझे मिल सकता है 84,424। यहाँ तक के अपसाइड के टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा रियर होगा, बहुत केयरफुली हमें ये काम करना होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड में। मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि लेवल दिखाने में मुझे आसानी रहे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर इसको डाउन जाना होगा ना तो फिर 83,750 के लेवल का ब्रेकडाउन दिखाएगा ये, और ब्रेकडाउन दिखाने के बाद में जो फर्स्ट लेवल मुझे देखने को मिलेगा वो 83,566, उसके बाद में 83,500, उसके बाद में 83,405 और लास्ट में मुझे देखने को मिल सकता है 83,118। ये लेवल तक मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी देखो ये है, आपको क्या करना है, या तो आप मॉर्निंग में भी ये काम कर सकते हो या बाद में भी, दिन में आपको जैसे भी टाइम मिले। आपको थोड़ा सा ओटीएम पे चले जाना है। मैं आपको कभी भी एटीएम के लिए तो नहीं बोलूँगा, ओटीएम पे चले जाना है या जहाँ भी आप कर सकते हो। देखो क्या करना है, ये ऑप्शन चेन है, इधर आपकी तरफ कॉल रहेंगे, ये तो आप जानते हैं, इधर आपकी तरफ पुट रहेंगे, ये तो इतना तो जानते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एट द मनी है वो रहेगी, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उसकी एट द मनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, मान के चलो आपको एक, यहाँ पे हटा देता हूँ इनको, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो जाएगा साइडवेज, या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कर लेगा तेजी कर लेगा, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो कॉल साइड का है ना, जब तेजी लगे और साइडवेज लगे तब दोनों स्थितियों में, तो यहां से ये ऊपर वाला है ना, एक जो भी एक्स प्राइस यहाँ पे चल रही हो, एक्स प्राइस जो भी चल रही हो, यहां पर एक स्टेप ऊपर का, जैसे मान के चलो वो एक्स रुपए का चल रहा है, ठीक है, या जितने का भी चल रहा हो, वो आपको कॉल उठाना है, ठीक है। मतलब हम इसको यहाँ पे उठा सकते हैं। और दूसरा, इसके जस्ट नीचे जो स्ट्राइक प्राइस आपने उठाई है ना, इसके जस्ट नीचे का आपको सेल करना है। मतलब अगर ये बाई करना है तो इसको सेल करना है,
नीचे वाली स्टेप को सेल करना, उल्टा मत कर देना वरना अकाउंट माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उल्टा मत कर देना, ऊपर वाले को बाय करना है, नीचे वाले को सेल करना है। ये बात क्लियर है? कब? जब आपको लगे कि मार्केट साइडवेज है या तेजी कर सकता है। जब आपको लगे कि मार्केट नीचे जा सकता है या साइडवेज रह सकता है, तब आपको क्या करना है, एक यहां से पुट, एक पुट, ठीक है, एक पुट आपको उठा लेना है यानी बाय करना है, और इसके जस्ट ऊपर वाला पुट यानी कम रुपए वाला, ये अगर मान के चलो ये अगर 100 रुपए है तो इससे ऊपर वाला कितने का होगा, 90 का, मतलब कम प्राइस वाला। इधर भी ऐसा ही होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला आपको एक सेल कर देना है। अब आप इसका जोड़ा भी बना सकते हो, एक एक भी दे सकते हो, दो दो भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, इसको कोई भी रियल में नहीं करेगा, आप आराम से एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, एक्सपायरी हर वीक आती है, इसको टेस्ट करो, इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो, देखो कि ये काम करती है कि नहीं करती है। उसके बाद में फिर आपका मन करे तो आप रियल ट्रेड करें, आपका मन ना करे तो ना करें। ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं करती है, या आपको परखना है, पेपर ट्रेड पे करके देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये काम की चीज है। बाकी अगर दोस्तों आपको इंडिकेटर लेना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे कृष्णा ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन उसका वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो इंडिकेटर। हाँ, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।